पैचू, जीते रहो, जीते रहो। एक और लगाओ। जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या आप मारते ही रहोगे? कुछ मीठा भी खिला दो। ले, खीर खा। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक ही नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्व या फिर एक ऐसा त्यौहार होता है जिसकी वजह से पूरे परिवार में एक अलग से मिठास पैदा होती है। लेकिन रक्षाबंधन इतने बड़े पैमाने में हमारी दुनिया में क्यों मनाया जाता है? आखिर क्यों हर धर्म के लोग रक्षाबंधन की इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं? कब रक्षाबंधन पहली बार मनाया गया, क्यों मनाया गया, और आखिर रक्षाबंधन मनाने का असली कारण क्या है, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। बहुत पहले से शुरुआत करते हैं, जब राजा बलि का शासन इस दुनिया में छाने से लगा था। दरअसल राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत बड़े बड़े महायज्ञ इन्होंने अपने जीवन में किए थे। अब तक वो 110 यज्ञ पूरे कर चुके थे, जिसे देखकर जितने भी देवता थे काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गए कि राजा बलि एक असुर है। अगर इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में घोर यज्ञ करने लगे तो सारे भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और इस वजह से हमारा जो स्वर्ग है वह इनके हाथ चला जाएगा। हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और असुर ताकतवर पड़ जाएंगे। देवराज इंद्र की चिंता की तो छोड़ ही दो, मानो कि उनको अपने सिंहासन की सबसे पहले ज़्यादा फिक्र सताने लगी। वह परेशान होकर बहुत सारे देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के सामने पहुंच गए और अपनी परेशानी का कारण भगवान विष्णु से बताया। भगवान विष्णु सबके पालन करता है, तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि मैं स्वयं राजा बलि से आप लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धरा और राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे। बस जैसा उनके पास पहुंचे तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे द्वार आए हैं तो मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, बोलिए क्या भिक्षा चाहिए। तो भगवान विष्णु जो कि वामन अवतार धरे हुए थे, उन्होंने कह दिया कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 3 पग जमीन चाहिए। बस राजा बलि तैयार हो गए और बोले नाप लो 3 पग और ले लो। भगवान वामन ने इतना बड़ा रूप धर लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग, और जब वह तीसरा पग बढ़ाने ही वाले थे तो राजा बलि समझ गए कि कोई और नहीं, सीधे सीधे श्री हरि हैं। उन्होंने उनके तीसरे पग के नीचे अपना सर रख दिया। बस उनका तीसरा पग राजा बलि के सर पर चला गया। अब क्या था, राजा बलि भी भगवान वामन के ही हो गए। अब भगवान वामन ने बोल दिया कि 3 पग नाप लिया हूँ, उसमें आप भी आए हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको कहता हूँ ना, आप इस पृथ्वी में रह सकते हैं क्योंकि यह मेरी पृथ्वी है, यह मेरा स्वर्ग है। आप स्वर्ग में भी नहीं रख सकते, आपको नीचे वाले तल में जाना पड़ेगा, रसातल में। वहाँ पर जाकर आप अपना साम्राज्य बना लीजिए, हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपके इस भाव से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हुआ हूँ, तो इसके साथ साथ आप जो चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। राजा बलि ने उनसे वरदान मांग लिया कि हे श्री हरि, मुझे केवल इतना चाहिए कि आप मेरे रक्षक बनकर स्वयं मेरे नेत्रों के सामने हमेशा हमेशा रहें। बस इसी वजह से भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा और रसातल में जाना पड़ा। जब भगवान विष्णु इस तरह से राजा बलि के पास रसातल में चले गए तो माता लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई। परेशान होकर वह नारद मुनि के पास पहुंची। नारद मुनि ने उनकी इस परेशानी का हल बताया। नारद मुनि ने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप राजा बलि को अपना भाई बना ले तो आप जो भी उपहार उसके बदले में मांगेंगी राजा बलि को देना ही पड़ेगा। बस माता लक्ष्मी ने एक सूत्र लिया, मानो कि एक राखी लिया, और सीधे राजा बलि को बांध दिया और अपना भाई बना लिया। और उसके बदले माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उपहार में मांग लिया। बस ये जो दिन था श्रावण मास की पूर्णमासी का दिन था। उसी दिन के बाद से ही उस पार्टिकुलर तिथि में रक्षाबंधन के पर्व की त्यौहार की शुरुआत हो गई। अब आते हैं दूसरी कथा की तरफ। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों के बीच में घोर युद्ध छिड़ा हुआ था।
असुर हमेशा की तरह देवताओं के ऊपर हावी पड़ गए थे। देवता काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब सब खत्म, अब सारी चीज़ें असुरों के हक में चली जाएगी। भगवान इंद्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और बृहस्पति जी के पास पहुँचे। अपनी परेशानी का कारण बताया। उनकी यह परेशानी उनकी पत्नी इंद्राणी काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। इंद्राणी ने सारी चीज़ों को सुनकर यह कह दिया कि मैं आपके लिए सारे विधि विधान से सूत्र तैयार करूंगी। कल ब्राह्मण शुक्ल की पूर्णमासी है, तो आप जाइए और जो भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं उनके हाथों से यह रक्षा सूत्र बनवा लीजिए। यही ब्राह्मणों के द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र आपकी और देवता की रक्षा करेगा। बस अगले ही दिन भगवान इंद्र इंद्राणी से लेकर वह रक्षा सूत्र ब्राह्मणों से बनवा लेते हैं। विश्वास नहीं मानेंगे, इसके बाद सारे देवताओं की असुरों के ऊपर जीत हो जाती है। बस इसी चीज की वजह से सारे लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाने लगे। यह मानने लगे कि अगर कोई भी सच्चे भाव से किसी से भी रक्षा सूत्र यानी कि यह राखी बनवाएगा तो मानो स्वयं ईश्वरीय शक्ति उसकी रक्षा करेगी और किसी भी परेशानी से बड़े ही आसानी से बाहर आ जाएगा। रक्षाबंधन के ऊपर एक तीसरी कथा भी है, आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। महाभारत काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण का एक कजन हुआ करता था, शिशुपाल नाम का। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर दूंगा। शिशुपाल एकदम गलत प्रवृत्ति का था। भगवान श्री कृष्ण की भरी सभा में बेइज्जती करने लगा, गलती पर गलती करने लगा। भगवान श्री कृष्ण गिन रहे थे कि कब इसकी 100 गलती पूरी हो और मैं इसका अंत करूं। इसका पापों का घड़ा बहुत ज़्यादा भर चुका है। भगवान श्री कृष्ण गिन रहे थे। जैसे ही 100वीं गलती उसने क्रॉस किया, भगवान श्री कृष्ण ने निकाला अपना सुदर्शन चक्र और शिशुपाल के ऊपर प्रहार कर दिया। माना जाता था कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जब भी किसी का वध करता था तो लौट कर वापस से भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बैठ जाता था। तो जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करके वापस से श्री कृष्ण की उंगली पर लौटा तो उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट आ गई, जिससे उनका रक्त बहने लगा। सभा तो लगी हुई थी। द्रौपदी ने यह नज़ारा देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वह भागते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंची, अपने पल्लू का हिस्सा फाड़ी और भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस भाव से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह वचन दे दिया कि आज के बाद से जिस तरह से तुमने मेरी इस सूत्र की मदद से रक्षा की है, मैं भी तुम्हारी हर मुसीबत में से रक्षा करूंगा। बस माना जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इसी टुकड़े की वजह से नए धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा किए थे। भाई, चौथी कथा उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे पुराणों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। यह कहानी जुड़ी है 300 BC से। अलेक्जेंडर और पोरस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अलेक्जेंडर जब पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था तो अगला नंबर भारत का था। अलेक्जेंडर भारत के ऊपर हमला करने वाला था तो उसे पता चला कि भारत का सम्राट तो पोरस है, जिसका भारत में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बोलबाला है, और पोरस को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। इस बात की चिंता अलेक्जेंडर को सताने लगी। जिसको देखो वह पोरस की तारीफ करते रहता है। आखिर मैं पोरस को हराऊं तो हराऊं कैसे? उसने इस चिंता के बारे में अपनी पत्नी से डिस्कस किया। पत्नी भी काफ़ी सोच में चली गई, और जब अलेक्जेंडर की पत्नी ने अपनी चिंता का कारण अपनी सखियों को बताया तो उनमें से एक सखी, जिसे भारत के त्योहारों की अच्छी खासी जानकारी थी, उसने अलेक्जेंडर की पत्नी को बताया, भारत की मान्यताओं के हिसाब से अगर कोई स्त्री कोई पुरुष को राखी बांध दे तो वह स्त्री उस पुरुष की बहन मानी जाती है, और फिर उसके बदले में वह बहन अपने भाई से कुछ भी उपहार मांग सकती है। बस अलेक्जेंडर की पत्नी ने अपने दिमाग की सुई घुमाई और पोरस को एक राखी भेजवा दी और एक पत्र लिखी कि मैं इस राखी के जरिए आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। और पोरस ने भी खुशी खुशी यह राखी बांध ली। बस बदले में अलेक्जेंडर की पत्नी ने पोरस से अपने पति अलेक्जेंडर की जान की माफ़ी मांग ली, क्योंकि वह भी डरी हुई थी कहीं पोरस मेरे पति अलेक्जेंडर को मार न दे। पोरस ने भी अपने बहन की बातों का आदर किया और अलेक्जेंडर के ऊपर आगे से आक्रमण कभी नहीं किया।
तो ये थी राखी और रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं व पुरानी कहानियाँ जिसका बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज था। उम्मीद है आज का यह वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को एक डिफरेंट सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नई जानकारियाँ मिली हैं, कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि यह इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को मिले और मनोरंजन भी सभी लोगों का हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऐसे ही दिलचस्प और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।